हेलो गाइस, दिस इज़ मोहित अहरवाल और आज का अपना टॉपिक है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। देखिए, पिछली वीडियो में अपन पढ़ चुके हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट, जिसमें अपन ने पैसिव ट्रांसपोर्ट के टाइप्स पढ़े थे, डिफ्यूज़न, फैसिलिटेड डिफ्यूज़न, ऑस्मोसिस। ठीक है, इतना देखने के बाद अपन देखते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में अपन क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें इसके टाइप्स देखेंगे, सोडियम पोटेशियम पंप और काउंटर ट्रांसपोर्ट। ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता क्या है? सबसे पहले, एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस अगेंस्ट द केमिकल और इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। तो जो अपन ग्रेडियंट मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि जो मात्रा जिस तरफ ज़्यादा रहती है उस तरफ से सब्सटेंस कम की तरफ आते हैं, लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट में उल्टा होता है। इसमें क्या होता है, अगेंस्ट द केमिकल या इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट के अगेंस्ट रहता है। ठीक है, जैसे एक नदी में तैरते हुए उस की धारा के अपोजिट आना, तो अपोजिट तरफ आना क्या कहलाता है अपन का एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो अपोजिट आने के लिए कुछ एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, इसको साथ ही अपन क्या बोलते हैं, अपहिल ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। तो इसके लिए क्या एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जो कहाँ से मिलती है अपन को, एटीपी से मिलती है। इसको क्या बोलते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एक मॉलिक्यूल होता है, उससे अपन वो जब ब्रेक होता है उसके ब्रेकडाउन से अपन को क्या मिलती है, एनर्जी, जो रिस्पॉन्सिबल किसमें होती है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए। ठीक है, अब देखते हैं अपन टाइप्स, कितने टाइप का होता है ये। तो टाइप्स ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इट इज़ टू टाइप्स, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट से किस तरह से डिफरेंट करता है, तो ये देखते हैं। इट इज़ द प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इट इज़ द टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म इन विच द एनर्जी इज लिबरेटेड डायरेक्टली फ्रॉम द ब्रेकडाउन ऑफ एटीपी। तो जो प्राइमरी टाइप होता है, प्राइमरी टाइप में क्या होता है, इसमें सीधे किसकी, एटीपी के ब्रेकडाउन से एनर्जी जनरेट होती है। ठीक है, जो ब्रेकडाउन एटीपी का होता है उससे सीधे एनर्जी निकलती है और वो प्रोवाइड करती है किसको, कैरियर प्रोटीन को। कैरियर प्रोटीन क्या करता है, उस आयन को एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से इंट्रासेलुलर लाएगा या उसको इंट्रासेलुलर फ्लूइड से एक्स्ट्रा सेलुलर में ले जाएगा। ठीक है, तो इसका अच्छा एग्जांपल क्या है, सोडियम पोटेशियम पंप, जिसमें क्या सोडियम या पोटेशियम आयन को क्या ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ठीक है, अब सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, तो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, इन दिस एनर्जी लिबरेटेड थ्रू द आयनिक कंसंट्रेशन डिफरेंस अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो कंसंट्रेशन का डिफरेंस होता है, किसकी कंसंट्रेशन का डिफरेंस, आयनिक कंसंट्रेशन डिफरेंस, मीन्स किसी तरफ ज़्यादा है किसी तरफ कम है, तो इनकी कंसंट्रेशन के डिफरेंस की वजह से जो इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट होता है उसकी वजह से जो एनर्जी जनरेट होती है वो किसमें, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में काम आती है। ठीक है, इट इज़ और इसमें क्या एक और चीज़ क्या होती है, इट इज़ द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस विद सोडियम आयन। इसमें सोडियम आयन के साथ किसी दूसरे सब्सटेंस का भी साथ में ट्रांसपोर्ट होता है। अब वो उसी के साथ हो सकता है या तो दोनों एक ही दिशा में ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं या दोनों अपोजिट तरीके से। ठीक है, तो ये इसके हिसाब से क्या सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट भी, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी दो तरह का हो जाता है। कैसे, को ट्रांसपोर्ट और काउंटर। तो को वाले में क्या होता है, दोनों के दोनों एक ही दिशा में ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, सोडियम और सोडियम के साथ वाला सब्सटेंस। जबकि काउंटर में क्या किया जाता है, अपोजिट डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट सबसे पहले अपन कैरियर प्रोटीन देख ले रहे हैं। कैरियर प्रोटीन कौन कौन से होते हैं, एक तो यूनिपोर्ट वाला होता है और वो दूसरा होता है सिम्पोर्ट और एंटीपोर्ट। ठीक है, यूनिपोर्ट क्या करता है, केवल एक ही टाइप के सब्सटेंस को या तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से इंट्रासेलुलर में लाएगा या इंट्रासेलुलर से एक्स्ट्रा सेलुलर में ले जाएगा। सिम्पोर्ट होता है वो दो सब्सटेंस को या तो एक ही डायरेक्शन में लाता है, या एंटीपोर्ट क्या करता है, उसको अपोजिट डायरेक्शन में ले जाता है। तो ये इसमें कैरियर प्रोटीन यूज होते हैं। अब जो अपन का को और काउंटर ट्रांसपोर्ट है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का, उसमें क्या होता है, को ट्रांसपोर्ट मीन्स दो मॉलिक्यूल का एक ही डायरेक्शन में ट्रांसफर, तो क्या कहलाता है, को ट्रांसपोर्ट। तो सोडियम के साथ ग्लूकोज का को ट्रांसपोर्ट किस तरह से होता है, सबसे पहले सोडियम और ग्लूकोज अपनी अपनी रिस्पेक्टिव साइड से जुड़ जाते हैं। ठीक है, कैरियर प्रोटीन की, तो उसमें कुछ कन्फर्मेशनल चेंजेस होते हैं और वो क्या करता है, दोनों सोडियम और ग्लूकोज को क्या कर देता है, इंट्रासेलुलर फ्लूइड में निकाल देता है। ठीक है, इस तरह काउंटर ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, ये रीनल ट्यूब्यूल्स में होती है ये मैकेनिज्म। इसमें क्या होता है, जो अपना हाइड्रोजन आयन होता है और सोडियम आयन, तो इसमें क्या होता है, इंटरसेलुलर फ्लूइड से हाइड्रोजन आयन अटैच हो जाता है और सोडियम आयन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से अटैच होता है। फिर उसमें कन्फर्मेशन में चेंजेस होगी और सोडियम आयन जो होता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से इंटरसेलुलर में आ जाता है और हाइड्रोजन आयन बाहर चला जाता है एसिडिटी मेंटेन करने के लिए। ठीक है, हाइड्रोजन आयन को अपन क्या करते हैं, यूरिन में एक्सीडेट कर देते हैं इस तरह से। तो ये अपन के कुछ को ट्रांसपोर्ट रहे और काउंटर ट्रांसपोर्ट, सोडियम और कैल्शियम को एक ही डायरेक्शन में, सोडियम ग्लूकोज, सोडियम अमाइनो एसिड, ये एक ही डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से इंट्रासेलुलर फ्लूइड में। जबकि काउंटर ट्रांसपोर्ट में देखिए एक सब्सटेंस अपोजिट डायरेक्शन में है और एक इंट्रा से एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड हो रहा है, एक एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से इंट्रासेलुलर फ्लूइड में जा रहा है। तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं को ट्रांसपोर्ट और काउंटर ट्रांसपोर्ट के एग्जांपल दिए हुए हैं। सोडियम और क्लोराइड आयन एक ही डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट किए जा रहे हैं को ट्रांसपोर्ट के थ्रू। ठीक है, सोडियम ग्लूकोज, सोडियम अमाइनो एसिड, ये भी को ट्रांसपोर्ट के थ्रू एक ही डायरेक्शन में एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से इंटरसेलुलर फ्लूइड में ट्रांसपोर्ट किए जा रहे हैं। जबकि काउंटर ट्रांसपोर्ट में हाइड्रोजन आयन और सोडियम आयन अपोजिट डायरेक्शन में, कैल्शियम और सोडियम आयन अपोजिट डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं। तो इस तरह से ये सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट रहता है। अब अगली वीडियो में अपन देखने वाले हैं सोडियम पोटेशियम पंप, जो कि प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एग्जाम्पल है। ठीक है, थैंक यू।